भाजपा सरकार है, सभी की इसमें जो मिली भगत है। सिंह और टिकरी बॉर्डर को खाली कराओ, खाली कराओ, खाली कराओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और यहां पर कुछ लोग आए हुए हैं जो सिंघू बॉर्डर पर जो ये दर्दनाक हिंसा जो हुई है निहंग सरदारों के द्वारा जो एक किसान लखबीर सिंह को मारा गया है, उसके विषय में आज यहाँ पर आए हुए हैं कुछ लोग। वहाँ से उनकी फैमिली के लिए कुछ मुआवजे की मांग है इनकी और न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनके परिवार से, उनके गांव के कुछ लोग आए हुए हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगे हैं उनकी। सिंघू बॉर्डर पे जो ये दर्दनाक हिंसा वहाँ पर हुई है, वहाँ पर जो हिंसा अभी हुई है, वहाँ उनको मारा गया है लखबीर सिंह को निहंग सरदारों के द्वारा, उसके विषय में क्या कहेंगे? पूरी घटना मैडम, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। पूरी घटना ये है कि सिंघू बॉर्डर पे एक गरीब जो है पंजाब के तरन तारण से आया हुआ था और वो निहंगों की जो फौज है, निहंगों की घोड़ों की वो सेवा करता था और उसकी पिछले दिनों ही हत्या की गई और हत्या भी इतने बर्बर तरीके से की गई है कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पूरा देश शर्मिंदा है कि उसके हाथ काटे गए, पैर काटे गए और इतनी बर्बर तरीके से उसकी हत्या की गई है कि एक बार तो देख के ना इंसानी आत्मा सहम जाएगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। दूसरी, हम आज डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे बाई डीसी साहब के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को कि जितने भी जो इसमें मॉब लिंचिंग में शामिल थे, क्योंकि लिंचिंग हुई और लिंचिंग जो है ये एक दो लोगों का काम नहीं है। पुलिस ने अभी तक 2-3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये एक झुंड के द्वारा की गई और उस झुंड में 50 से अधिक लोग भी शामिल हो सकते हैं, 50 प्लस तो हैं ही हैं। और हमारी ज्ञापन के द्वारा ये मांग है डीसी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जितने भी इस लिंचिंग में शामिल थे उन सब की गिरफ्तारी हो। धर्म की आड़ में जो है ये बर्बरता जो है की गई है, जितने भी इसके आरोपी हैं सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सभी को गिरफ्तारी हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि उसके परिवार को जो है 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जब लखीमपुर में मुआवजा दिया जा सके सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा या अन्य सरकारों के द्वारा, तो उसको भी जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए। दूसरी ये बात है, उसके परिवार को पंजाब में आज भी धमकियां मिल रही, क्योंकि वो गरीब था, अनुसूचित जाति से था, दलित समाज था और ये जो ये हत्या हुई है ना, ये एक जातीय एंगल से हुई है। इसमें जातीय एंगल है क्योंकि वहाँ से उस शख्स को लाया गया, घोड़ों की देखरेख के लिए, सेवा के लिए लाया गया। इसमें जातीय एंगल है और जातीय आधार पर इसकी हत्या की गई है। दूसरी बात ये हमारी ये मांग है कि उसके परिवार को मुआवजा दी जाए। तीसरी ये मांग है उसके परिवार को जो है धमकियां वहाँ पर पंजाब में मिल रही हैं, उनको आर्म लाइसेंस दिया जाए। चौथी हमारी सबसे बड़ी ये मांग है कि आगे आने वाले समय में सिंघू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे कोई बड़ी घटना ना हो, इसलिए इन बॉर्डरों को जो खाली कराया जाए। अब किसान नेताओं का जो है, जाट नेता है टिकैत साहब, जाट नेता का एक सबसे बड़ा बयान आया कि जो ये निहंग हैं ये जो है हमारे आंदोलन से नहीं है, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ और सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि जब जाट नेता जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जाट नेता ये बयान दे रहे हैं कि हमारा निहंगों से कोई वास्ता नहीं है, तो निहंग किस बुनियाद पर वहां पर बैठे हैं? कि क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है कि बर्बर तरीके से हत्या करने वाले हत्यारे जो धर्म का सहारा लेकर वहां पर रोड जाम कर बैठे हैं और जो जिस आंदोलन की सह के नीचे वो बैठे हैं उन आंदोलनों के नेता, जाट नेता टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से और गृह मंत्री से अपील करता हूँ, अगर उनका किसान आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है तो उन लोगों को वहां से उठाया जाए, या तो शांति से या फिर बलपूर्वक। अगर आपकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बड़ा आंदोलन का जो इसको रूप देंगे, क्योंकि हत्या जो हुई है जातीय एंगल से हुई है। जातीय भावना उनके अंदर आज भी देखी जा सकती है, टिकैत के अंदर भी जातीय मानसिकता आप देख सकते हो और टिकैत साहब भी, पूरा किसान मोर्चा इसमें शामिल है और ये जो है एक साजिश के तहत हत्या की गई है और किसान मोर्चे का भी इसमें आता है। अब कह रहे हैं कि भी इसमें जो है सरकार ने ये हत्या करवाई है, सरकार की साजिश है। मान लिया कि सरकार की साजिश है, लेकिन उस साजिश को देखना किसने चाहिए था? किसान नेताओं ने देखना चाहिए था। जाट नेता राजेश टिकैत जो किसान आंदोलन के बैनर के लीड कर रहे हैं, किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उस जाट नेता टिकैत को देखना चाहिए था कि सरकार कोई षड्यंत्र कर रही है और किसानों को फंसाने की कोशिश कर रही है। ये उन लोगों ने देखना चाहिए था जो आवाज उठा रहे हैं, न उनने देखना था जिन्होंने हत्या की है। जो लीड कर रहे हैं उन लोगों ने इसको हत्या को देखना चाहिए था कि जो है साजिश रची जा रही है, उनका फर्ज बनता था मैडम ये। लेकिन मॉब लिंचिंग का ये पहला मामला नहीं है हमारे देश में, इससे पहले भी बहुत सारे मामले हो चुके हैं मॉब लिंचिंग के, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई या फिर कोई फैसला या फिर किसी गुनहगार को पकड़ा नहीं गया। तो अब इसमें क्या लगता है, गुनहगार पकड़ा जाएगा? मैडम, हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को कमजोर बनाने वाली सरकार है। सरकार की सह में
दूसरी मैं बात आपको पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ, सरकार की सहमे और किसान मोर्चे की सहमे ये हुआ है। और सबसे बड़ा इसमें जो हाथ राकेश टिकैत जी का, आज से पहले ही मोम लिंचिंग हुई है, मुस्लिमों की भी लिंचिंग हुई है, आज जो दलितों की लिंचिंग हो रही है, लेकिन इस पे जो है सरकार को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, एक घटना पे अगर एक्शन लिया जाएगा ना, एक इनके आरोपियों को अगर जेल में ठूसा जाएगा ना, क्योंकि आरोपी क्या करते हैं, सरकार उनको सजा दे देती है, बाहर आ जाते हैं, तो लोगों का जो भय है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो जेल में चले जाएंगे, हमारे साथ ऐसा होगा, वो भय लोगों का दूर हो रहा है और ये भय सरकार दूर कर रही है। पंजाब में कांग्रेस सरकार है या भाजपा सरकार है, सभी की इसमें जो मिली भगत है और मिली भगत से किया गया है, एक दलित को, एक गरीब को, एक मजदूर को जो है मोहरा बनाया गया है। मैं जो है अपने पूरे दलित समाज से ये प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि जो आपको गुमराह किया जा रहा है, जिस भाईचारे में आप गुमराह हो रहे हो ना, वो भाईचारा आपका लगातार शोषण कर रहा है, लगातार आप लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर रहा है। छात्री घटना देख लो, खापड़ी घटना देख लो, रायपुर रानी पंचकुला की घटना देख लो। तो मैं तमाम दलित समाज के लोगों से और बुद्धिजीवियों से प्रार्थना करता हूँ कि किसान आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं है, इस किसान आंदोलन से दूर हटो। और ये जो है जातीय लड़ाई लड़ी जा रही है, जाट राजनीति को बचाने के लिए जो है राकेश टिकैत जाट नेता जो है और तमाम जाट नेता इसको जाट राजनीति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई दलित समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि लड़ने के लिए आपकी लड़ाई है, आप लड़िए, आप लोगों की शिक्षा की बात करिए, अधिकारों की बात करिए। ये किसान आंदोलन में गुमराह होकर इनके पीछे मत लगिए, ये आपको मोहरा बनाया जा रहा है और इस लड़ाई में हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये हम आज जो है प्रतिनिधि मंडल हमारा पूरे दलित समाज का की तरफ से मैं ये बात कहता हूँ। मेरा नाम विजेंद्र साडाना। जी बताइए विजेंद्र जी। मैडम देखिए, ये जो मॉब लिंचिंग हुई है, अभी आपने जिक्र किया था कि देश में पहले भी हुई है। आप देखो कि मॉब लिंचिंग होने के बाद उन लोगों को पंजाब में जाके मालाएं पहनाई गई है। हालांकि 2 आदमी ने इसमें सरेंडर किया है, लेकिन ये जो देखा जाए मामला कि इतना जल्दी वो सरेंडर करने वाले थे नहीं, तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश है इसमें। और मॉब लिंचिंग अगर हुई है, उन बंदों को मालाएं पहनाई जा रही है। इससे पहले भी देश में मॉब लिंचिंग हुई है। अगर मुसलमानों ने के झुंड ने हिंदुओं को मार दिया तो क्या मुसलमानों को माला पहनाई जाए, या हिंदुओं ने मुसलमानों के झुंड ने मुसलमानों को किसी व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया तो क्या उनको माला पहनाई जाए। तो आप देखिए देश जा किस तरफ है। एक तरफ हम देखते हैं कि विश्व गुरु देश बनेगा, अगर इस तरीके से विश्व गुरु बनेगा तो हमें इस प्रकार का विश्व गुरु नहीं चाहिए। इस प्रकार की किसी बर्बर तरीके से उस बंदे को मारा जा रहा है, 50-60 की भीड़ वहाँ पे खड़ी है, क्या इंसानियत वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई थी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल मंच के सामने सब कुछ हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया कि ये देखिए किसान मंच है, तो और किसान जो नेता है वो पल्ला झाड़ रहे कि नहीं हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं। अगर आपका लेना देना नहीं है तो इतने दिनों से वो आपके साथ किसान आंदोलन में क्या कर रहे हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे। हमारी अपील यही है कि जो भाई जलजीत ने बोला कि जो मुआवजे की डिमांड है हमारी, उस बंदे के परिवार को आर्म लाइसेंस मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिंघू बॉर्डर है वो खाली होना चाहिए। अगर खाली भी नहीं करते हैं तो इन जैसे बंदों को जो इस प्रकार की जो सोच रखते हैं उनको वहाँ से अलग किया जाए। हमारा किसान आंदोलन से कोई बहुत ज़्यादा बैर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रही तो कम से कम इंसानियत के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि सबके सामने एक बंदे को मारा जा रहा है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो हमारी डिमांड यही है कि इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगे और जो जलजीत भाई ने डिमांड रखी है, जो आपको बताई है, वो डिमांड पूरी हो। और अगर ये नहीं होता है तो कुछ ना कुछ हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि हमने इनसे बात करने की कोशिश की, इन्होंने हमें बताया कि जो इनकी डिमांड्स हैं वो उनके परिवार के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनके परिवार को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी धमकियां दी जा रही हैं उनके परिवार को। जो लखबीर सिंह जो थे, जिनकी हत्या कर दी गई है, एक बुरी तरह से मार के उनको लटका दिया गया था सिंघू बॉर्डर पर। और वहाँ के जो लोग थे जो आए हुए थे उस आंदोलन में, जो किसान आंदोलन में जो वहाँ पे आए हुए थे लोग, वो खड़े होकर वहाँ पर बस देख रहे थे। और इस मामले में एक निहंग सरदार ने खुद को सरेंडर किया था और उनको मालाएं पहनाई गई थी जो निहंग सरदार थे वहाँ के। तो इस बात पे काफ़ी गुस्सा है इनके अंदर कि किसी इंसान की मॉब लिंचिंग करने के बाद, किसी इंसान को मारने के बाद, आपने मिलके किसी को मार दिया, उसके बाद आप माला पहना रहे हैं उनको। तो इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है और ये सरकार से यही अपील कर रहे हैं
कि जिनको मारा गया है लखबीर सिंह, उनके परिवार को पूरी तरह से सरकार से सहयोग मिले और सरकार उनको इंसाफ दे। इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये, और इंसाफ की मांग करने के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आज सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो कल ये कोई बड़ा कदम उठाएंगे। तो हमारे देश में इस तरह के जो सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, छोटी जाति बड़ी जाति, कुछ यही मामला सामने इसमें भी आ रहा है, एक एंगल खुल के आ रहा है कि कुछ छोटा और बड़ा जो ये दबे कुचले लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जो बड़े समाज के लोग होते हैं वो हमेशा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज नहीं, ये बहुत पुरानी बात है और ये काफ़ी समय से चला आ रहा है और आज भी यही हुआ है। एक छोटे तबके का इंसान जो उनके साथ आया था घोड़ों की सेवा करने के लिए, उसको मार दिया गया है और बेरहमी से मार दिया गया है कि वहाँ पर मानवता जो है वो शर्मसार हो जाए। और वहाँ के जो किसान थे आंखें खोल के उनको देख रहे थे। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक हिंसा हुई है जो लोगों ने देखा है और हम सबके बीच ये हुआ था। तो इसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए, सरकार को इंसाफ देना चाहिए। जो इस मॉब लिंचिंग में शामिल है सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट तनुज के साथ नेहा झा, गुरुग्राम, द हिंद वॉरियर न्यूज़। लोकतंत्र जिंदाबाद 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 लोकतंत्र जिंदाबाद 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 अरे जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम सिंह और टिकरी बॉर्डर को खाली करवाओ खाली कराओ खाली कराओ सिंह और टिकरी बॉर्डर को खाली कराओ खाली कराओ खाली कराओ सिंह और टिकरी बॉर्डर को खाली कराओ खाली कराओ खाली कराओ जय 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 भीम जय भीम जय भीम